हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फेसबुक पेज इमर्सन एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 7th क्लास का मैथ प्रैक्टिस सेट 25। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 25 जिसको हम लोग बोर्ड मास बोलते हैं। बोर्ड आज हम लोग सीखेंगे कि बोर्ड मास वाला कोई भी क्वेश्चन जो है कि अगर हमारे एग्जाम में आ गया तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बोर्ड मास का मतलब होता क्या है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट्स, और ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, और डी का मतलब होता है फ्रेंड्स डिवीजन, डिवीजन, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, 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 और ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। यानी कि बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि यदि हमारे पास कोई ऐसे बोर्ड मास वाला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसमें जो भी ब्रैकेट्स के अंदर होगा सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ यानी ऑर्डर साइज जो रहेगा, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग करेंगे डिवीजन को, और डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं कि उनमें जो क्वेश्चन दिया होता है तो पहले हम लोग जो है कि रूल के हिसाब से हमें जो है कि सॉल्व करना है, रूल के हिसाब से हमें बोर्ड मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जो है कि एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर इसी के बेस पे पूरा का पूरा जो है कि प्रैक्टिस सेट आपके लिए सॉल्व करवाएंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में, आगे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स 160 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में। तो बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर वाले जो भी सम्स है उनको करने हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है फ्रेंड्स, 5 3 जा 15 प्लस 1। तो ब्रैकेट वाले सॉल्व किए, फिर आगे आ जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया है 160 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 15 और 1 कितना होता है फ्रेंड, 16 हो जाता है। ओके, यहां तक समझना है आप लोग को। 160 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 16। ओके फ्रेंड, इसे क्या करना है, 16 से 1600 को डिवाइड करना है। तो जब उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 16 1 जा 16, 2 जीरो बच गया, दोनों लिख लेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 100। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो कैसे कुछ ही मिनटों में जो है कि आप लोगों के सामने आ गया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग जो है कि एग्जांपल ये देख लिए, अब प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 25, इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसका दिया हुआ है 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है कि कहीं भी ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 50 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24। तो अगर हम लोग 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो पॉइंट में मिलेगा, लेकिन हमें पॉइंट में नहीं जाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 50 का मल्टीप्लाई हम लोग अगर 5 के साथ करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 250 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, 250 को 2 से डिवाइड करना है। तो अगर हम लोग करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 125 प्लस 24 इक्वल। अब हम लोग फ्रेंड्स इसे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे 125 प्लस 24 जो हो जाएगा वो इक्वल टू 149 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है ब्रैकेट में 13 मल्टीप्लाई बाय
4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26। तो आइए इसे भी सॉल्व करके हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए इसमें ब्रैकेट है, तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि अगर कहीं पे भी पहले ब्रैकेट दिया हो तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 13 4 से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 52 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26। आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे 52 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 26। 52 2 से डिवाइड करेंगे 26 टाइम हो जाएगा माइनस 26। आगे लिख लेंगे 26 में से 26 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू बचेगी वो 0 आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है, बहुत ही कुछ ही सेकंड में, मात्र 30 से 35 सेकंड में हम लोग जो एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है। तो ये हो गया हमारा दो एग्जाम्पल। अब हम लोग जो है फ्रेंड्स देखेंगे, ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया आप लोग के लिए, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद बाकी का जो बचेगा आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग इसे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा हौसला ऐसा ही बने रहे और हम लोग आप लोग के लिए नए नए वीडियो जो है कि आइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी का जो बचेगा आप लोग के लिए होमवर्क दे दिया जाएगा। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आपको सॉल्व 3। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 140, तो यहाँ पे लिखेंगे 140 डिवाइडेड बाय, बड़ा वाला ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 11 का डबल पढ़ेंगे 3 बार, तो 11 का डबल 3 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे हमारा 11 3 जा 33। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस मिलके यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा और लिख लेंगे 42 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1। तो इस तरीके से हमने छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। ओके फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे 33 प्लस 42 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 3 जा 42 माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे 140 डिवाइडेड बाय 33 प्लस 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 36 माइनस 1। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया। अभी इसको हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, हमारा हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 36 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 1 माइनस करने पे 36 में से 1 माइनस करने पे 35 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 140 को डिवाइड करेंगे 35 से, तो यहाँ पे हमारा ये 4 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमें आंसर मिल गया वो मिल गया 4। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा ये प्रैक्टिस सेट। इसमें 3 क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ, बाकी का जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोग के लिए होमवर्क है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे कर लेंगे। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप लोग हमें हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए, ताकि हमारा हौसला ऐसे ही बने रहे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेके आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।